जयराम महतो को सिर्फ एक विधायक समझने की गलती मत करना, क्योंकि जयराम महतो एक किताब है, एक खुली किताब है और उसके हर एक पन्नों में जन समस्याओं का खुलासा है। आप जितने पन्ने को पलटोगे उसमें झारखंड सरकार की कुरीतियां और झारखंड प्रशासनिक व्यवस्था की जो गलत नीतियां हैं वो सामने आपको आते हुए नजर आएगा। जोहार सभी झारखंडी भाइयों को मेरे तरफ से जोहार, आपका स्वागत है सच्ची आवाज न्यूज चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे जयराम महतो के ऊपर हुए FIR के मामले को लेकर। जयराम महतो कहते हैं ना कि जयराम महतो को सिर्फ एक विधायक समझने की गलती मत करना मेरे दोस्त, है ना। जयराम महतो को सिर्फ एक विधायक समझने की गलती मत करना, क्योंकि जयराम महतो एक किताब है, एक खुली किताब है और उसके हर एक पन्नों में जन समस्याओं का खुलासा है। आप जितने पन्ने को पलटोगे उसमें झारखंड सरकार की कुरीतियां और झारखंड प्रशासनिक व्यवस्था की जो गलत नीतियां हैं वो सामने आपको आते हुए नजर आएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे FIR के मामले को लेकर। FIR हुई है किस बात की, आइए उस पे पहले चर्चा करते हैं। तो FIR जयराम महतो और उसके 7 सहयोगियों के ऊपर जो हुई उसमें मामला ये है कि सरकारी कार्य में जयराम महतो बाधा डालने का काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि अधिकारियों को धमकी देने का काम करते हैं, चाहे वो SDM हो या फिर जो है वो GM हो। सार्वजनिक शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं जयराम महतो। हम कह रहे हैं FIR आपने दर्ज किया, बड़ी अच्छी बात की, आपने ये बात काहे नहीं लिखा कि जो अवैध जो जितने भी क्वार्टर विवाद में जो अवैध क्वार्टर है उसको जो है वो दिलाने का, उसके हक को दिलाने का जयराम महतो का ये स्टेप है। ये भी बात जोड़ दिए रहते। जयराम महतो ने ये बात का खुलासा किया है कि हमें ऐसे सड़े गले क्वार्टर की लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप स्थानीय लोगों को ना दे करके आप दूसरे को क्वार्टर दोगे, उससे भाड़ा कमाओगे, उससे हमें आपत्ति है। वो चीज आपको हम करने नहीं देंगे, जब तक हम रहेंगे ये चीज हम होने नहीं देंगे, यानी लोगों के लिए अन्याय का काम हम नहीं होने देंगे। ये जयराम महतो जी का अपना स्टैंड है। अब जो है वो इस FIR के मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पक्ष और विपक्ष की बातों को लेकर के ढोरी क्षेत्र पहुंच रही है और वहां से वो हर एक पक्ष और विपक्ष की बातों को ले रहे हैं कि एक्चुअली में मामला क्या हुआ था और FIR की सच्चाई क्या है। अब सच्चाई सामने आने के बाद दोस्तों फिर इसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आइए हम सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं कि लोगों में पक्ष और विपक्ष की क्या बातें हैं, यानी जो जयराम महतो के पक्ष में जो कह रहे हैं वो क्या बात कह रहे हैं और जो जयराम महतो के आलोचना में कह रहे हैं वो क्या चीज बातें कर रहे हैं। उसके हर एक हम लोग बिंदु को जो है वो खुलासा करेंगे और आपको ये बात समझाएंगे कि आलोचनाकर्ता कितने गिरे हरकत जो है इस काम को कर रहे हैं। आलोचनाकर्ताओं की सबसे पहले बात लेते हैं। आलोचनाकर्ताओं ने कहा है कि जयराम महतो का आक्रामक रवैया के कारण से अधिकारी और पुलिसकर्मी अपने काम को नहीं कर पा रही है। अब एक बात हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि जयराम महतो ने ये जो आलोचनाकर्ताओं ने जयराम महतो के बारे में जो बोला है कि इनका आक्रामक रवैया जयराम महतो का बनाया किसने है, किसने उनका आक्रामक रवैया दिया है। तो आक्रामक रवैया देने का काम यही झारखंड सरकार की सिस्टम और झारखंड के प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने किया है, क्योंकि आपने कभी भी गरीबों लोगों, कभी भी स्थानीय लोगों का आपने हक नहीं दिया, आपने माफियाओं को जगह दिया। तो यहाँ पे अगर कोई आम विधायक आते हैं और आक्रामक नजर आते हैं, आपको दुख नजर आता है, जो कि ये एकदम सरासर गलत है। आपको आक्रामक होने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात है कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन। जयराम महतो का कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन का कोई एक वीडियो आप सामने जो है वो ला करके दिखा दीजिए, हम आपको मान जाएंगे कि इसने कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है। कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन का क्या मामला है? अभी जो क्वार्टर विवाद का मामला चल रहा था दोस्तों, आपने ये बात को देखा होगा कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन आ करके और किसी गिने चुने जो है वो क्वार्टर को खाली करने के लिए लोगों को किस प्रकार से धमकियां दे रहे थे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रियाओं का विधायक जी ने जो है उल्लंघन किया है। विधायक जी कहाँ उल्लंघन तो आप कर रहे हो। जब आपके पास आंकड़ा है टोटल 5000 से ज्यादा जो है वो क्वार्टर अभी जो है वो अवैध है झारखंड में, तो आप सभी को क्यों नहीं खाली कर रहे हो? आप 1 से 2 क्वार्टर को खाली करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पुलिस को लाने की क्या आवश्यकता है? आपने ऐसा क्यों किया? इसका मतलब आपका मनसा साफ नहीं है। इसका मतलब यह है कि माफियाओं को डर जो है महसूस हो रहा है कि हमारी सारी पोल खुलने वाली है।
तीसरी बात यह है कि लोगों का कहना है, ये राजनीतिक दलों का कहना है कि जयराम महतो राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं, अपनी लोकप्रियता झारखंड में हासिल करने का काम कर रहे हैं। झारखंड में जयराम महतो को कौन नहीं जानता है? झारखंड में जयराम महतो लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय जितना हेमंत सोरेन है उतना ही जयराम महतो भी लोकप्रिय हैं। तो लोकप्रियता हासिल करने वाली बात सामने आती ही नहीं है। आप यही है कि आप डर रहे हो कि हम फंस नहीं जाएं, इसलिए आप कह रहे हो कि ये एक राजनीतिक स्टंट है। लोग इतने आज बेवकूफ नहीं है कि ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि गलत कौन है। गलत कौन है जब आपके पास आंकड़े सामने हैं, उसके बाद आपको कार्रवाई करने में डर महसूस होता है। इसका मतलब आप एक विधायक को दबाने का प्रयास कर रहे हो, इसका मतलब सच्चाई को आप दबाने का प्रयास कर रहे हो, और सच्चाई झारखंड में दबने वाला नहीं है। ये बात लोगों का कहना है। प्रशासन और जनता के बीच तनाव बढ़ा रहा है। प्रशासन के बीच तनाव बढ़ाने का काम खुद प्रशासन ने किया है। आप अगर ऐसे जो है वो नजर से देखोगे, किसी को आप सीधे नजर से देख रहे हो, किसी को उल्टे नजर से देख रहे हो, तो अगर आपका जो चश्मा है वो सीधा नहीं है, तो इसका मतलब आप खुद तनाव को उत्पन्न कर रहे हो। प्रशासन खुद तनाव को उत्पन्न कर रहा है। उसमें आम जनता का भी कोई दोष नहीं है और किसी विशेष जो है विधायक का भी कोई दोष नहीं होता है। दोस्तों, स्थानीय मुद्दों को लेकर के लोगों का भटकाने का आरोप है। बताइए, स्थानीय मुद्दे को क्यों नहीं लेंगे? अगर आपके विशेष क्षेत्र में जिसका अधिकार उस क्षेत्र में है, उसको अधिकार ना देकर के आप बिहार के लोगों को बसाओगे वहां पे, तो स्थानीय मुद्दा तो अपने आप आपने उत्पन्न किया। अगर उसमें फिर लोग जो है सच्चाई की लड़ाई करेंगे, तो आप कह रहे हैं स्थानीय मुद्दों से लोगों को भटका रहा है। लोगों को भटकाने की क्या बात है इसमें? आप स्थानीय मुद्दे को खुद गर्म कर रहे हो और खुद लोगों को भटका रहे हो और फिर दूसरे को फंसा रहे हो। यहां से ये बात समझ में आ रहा है। दोस्तों, ये था जो एफआईआर के समय जो मामला सामने आया और जो आलोचनाकर्ताओं का जो बात था वो ये सामने था। अब अगर वीडियो हमारे आलोचना करते भाई कोई देख रहे हैं, जो आलोचना करते हैं जयराम महतो जी को लेकर के, जो जयराम महतो जी को लेकर के आलोचनाएं करते हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं हमारा ये, तो दोस्तों आपसे मैं विनती करूंगा कि आपका एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप एक कमेंट जरूर लिखेंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि मैं आपका कितना दिल दुखा पा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जयराम महतो जी के पक्ष में भी बहुत सारी बातें सामने आई हैं। जब पुलिस ने एफआईआर के मामले को लेकर के ठोरी क्षेत्र में पहुंचे, तो इनके पक्ष में जो बोलने वाले लोग थे वो कुछ इस प्रकार से बोल रहे थे। खास करके जयराम महतो जी की बातों को भी लेंगे और वहां के कुछ लोगों की बातों को लेंगे और वो भी समझाएंगे कि क्या क्या बातें वहां पे हो रही थी। जयराम महतो जी ने कहा कि श्रमिकों और मूलवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है इस क्षेत्र में, क्योंकि जिसका अधिकार ये क्वार्टर पे है उसको ना मिल करके यहाँ पे दूसरे माफियाओं ने, जो यहाँ का है ही भी नहीं, यहाँ का स्थानीय निवासी भी नहीं है, उसका कब्जा उस पे है। हम स्थानीय मूलवासियों के लिए जो है वो लड़ाई कर रहे हैं। ये जयराम महतो जी का अपना स्टेटमेंट था। वहां पे लोगों का यह भी कहना था कि हमारे स्थानीय लोगों ने अनदेखी किया है और प्रशासन उस अनदेखी करते हुए हमें हटाने का काम कर रही है, जबकि हमारे कर्मचारियों का, हमारे मजदूर कर्मचारियों का, हमारे मजदूरों का, हमारे स्थानीय मजदूरों के लिए जो आवंटन किया गया था ये क्वार्टर, उससे उसको निकाल करके और यहाँ पे दूसरे लोगों का देने का आरोप लगाया है। लोगों ने यह भी कहा है कि हम शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रशासन कोई भी इस समस्या को सुनने के लिए नहीं आया। तो जब जयराम महतो ने अपने जो है वो सभी अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप जाकर के वहां पे रहिए और अगर प्रशासन आती है तो आप मेरा नाम लेकर के और उससे आप जो है वो बहस करिए, उससे आप लड़िए, क्योंकि ये लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसके लिए जयराम महतो ने कहा कि ये लोगों का जो कदम रहा वो काफी प्रभावशाली रहा और इसकी हम सराहना करते हैं, क्योंकि हमारे लोग कोई आम लोग नहीं है, सभी साहसी लोग हैं जो प्रशासन से भी और झारखंड सरकार से भी और कंपनियों से भी लड़ने के लिए जो है आगे आ जाते हैं। ये जयराम महतो जी का स्टैंड यहाँ पे था। कहा, ये भी जयराम महतो ने कहा कि हमारे ऊपर साजिश लगाया जा रहा है, यानी हमारे ऊपर साजिश किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से हमें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जयराम महतो इतने आम भी नहीं है ना, बहुत खास है और उनके समर्थक उनको आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका हर एक स्टेप जन समस्याओं को सुनते हुए और जन आंदोलन से जोड़ते हुए जो है हर एक समस्या का समाधान होता है। तो बहुत आसान तो दबाना यहाँ पे नहीं है।
यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस आर्थिक और सामाजिक न्याय की हम मांग करते हैं, जबकि दूसरे तरफ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक स्टंट है। तो हम क्या करें, स्थानीय मुद्दों को हम नहीं उठाएं? स्थानीय मुद्दों को हम लगातार उठाएंगे, ये मेरा दायित्व में है। अब आप हमें ये बताएंगे कि ये वीडियो जिसमें खास करके मैंने कहा कि जयराम महतो को केवल एक विधायक समझने का कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि ये एक किताब है और इसके हर एक पन्ने में इतने ज्यादा साजिशें जो है, इतना ज्यादा खुलासा किया गया है कि आप उस किताब को जितना खोलते जाओगे आप उतना उसमें फंसते हुए नजर आओगे। चाहे वो झारखंड सरकार हो या झारखंड के प्रशासनिक व्यवस्था हो या फिर कोई सेंट्रल कंपनियां हो, चाहे कोयला चोर माफिया हो, अगर जयराम महतो को आप जितना छेड़ोगे आप खुद उसमें उतना ही फंसते हुए नजर आओगे। और जयराम महतो का हर एक स्टेप इतना भयानक होते हुए नजर आ रहा है दोस्तों कि उनके समर्थकों ने कमेंट भी इस बात पे किया था कि जयराम महतो का ट्रेलर तो आपने भी देख लिया है, अब पिक्चर के हर एक जो है वो हर एक छोटे छोटे जो है वो क्लिप को आप देखना स्टार्ट करोगे। यानी कि जिस प्रकार से उन्होंने 2 महीने के अंदर जिस प्रकार से जन समस्या को सुनने के लिए जनता दरबार तक जो है वो लगाया है, अभी जिस प्रकार से अन्य जो विधायक है वो चुपचाप विधायक बनने के बाद अस्थिरता के साथ अपने आप को जो है सेटल करने पे लग गए हैं, वहीं पे जयराम महतो ने लगातार 2 महीने से जिस प्रकार से जनता दरबार लगा रहे हैं और जिस प्रकार से वो जनताओं की समस्याओं को सुन रहे हैं, ऐसा लगते हुए नजर आ रहा है कि जयराम महतो का फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ते जा रहा है और इसके कारण से हम लोग का भी वीडियो उसी के पक्ष में जाते हुए भी नजर आ रहा है। ठीक है, अब आप हमें बताएंगे वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखना आपका काम है, वीडियो लाइक करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ये सभी आपका दायित्व है। जी हाँ, धन्यवाद।